सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में जल संवर्धन एवं संरक्षण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के रिसर्च सेल की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह शामिल हुए। उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं शिक्षाविदों के बीच जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों को रखा और उन्होंने बताया कि गांव के मांगू काका की प्रेरणा से उन्होंने चिकित्सा में डॉक्टरी को छोड़कर प्रकृति संरक्षण यानी जल संरक्षण का कार्य किया। उन्होंने आम छात्रों से आग्रह किया कि वह भी छोटे छोटे प्रयास करें। उन्होंने सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज से आग्रह किया कि विश्वविद्यालय परिसर में भी कई जल संग्रह के क्षेत्र होने चाहिए और स्वतः बहने वाले ऐसे कई जलाशय बनने चाहिए जिससे कि जल स्तर अच्छा हो सके। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मांगू काका ने जब मुझे कहा कि डॉक्टरी मास्टरी बंद कर दो, तो उसने मेरा दिमाग ठीक करने के लिए पहले मेरे अंदर एहसास जगाया। डॉक्टरी मास्टरी ऐसे नहीं छूटती किसी से, और एहसास जगा के मुझे तैयार किया कि देख तू ना, ये जो तू दवाई दे के इलाज करता है ना, कितने लोगों का इलाज करेगा जिंदगी में? ज्यादा से ज्यादा किया तो 1 लाख का, लेकिन बहुत सारे लोगों का अपने आप इलाज हो जाएगा यदि यहाँ की मिट्टी में पानी आ जाए और पानी को सूरज चोरी ना करे। तो यहाँ जो खेती होगी उससे गाय भैंस आ जाएंगी, गाय भैंस आ जाएंगी तो दूध बढ़ जाएगा, दूध बढ़ जाएगा तो घी बढ़ जाएगा और अनाज बढ़ जाएगा, और फिर हमें अपने खाने के लायक अपनी चीजें हमारे गांव में मिल जाएंगी। फिर हम कुपोषित नहीं होंगे, फिर हमें रतौंधी रोग नहीं होगा। हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए हमारी धरती पर ही पैदा होने लगेगी। और उसने मुझे एक दिन में विद्या में, शिक्षा में नहीं, विद्या में मेरी पीएचडी कंप्लीट की। कैसे की? कैसे की ये पीएचडी? इसको समझना जरूरी है। उसने क्या किया कि हमारे यहाँ सारे कुएं सूखे हुए थे, 150 फीट गहराई तक कुओं में पानी नहीं था। और हमारे कुएं तुम्हारे जैसे कुएं नहीं है। तुम तो क्या करते हो, कुओं को पक्के कर देते हो। हमारे कुएं पक्के नहीं होते। वो जो धरती में जो भी कुछ उसका स्टेटा है, उसी के ऊपर हम उसको नीचे लेते जाते हैं, नीचे लेते जाते हैं। वो नेचुरल बने रहते हैं। उसमें आप धरती का सेक्शन देख सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं, कि हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, कि अनकन्फाइंड फ्रैक्चर है, कि मिक्स फ्रैक्चर है। ये सारा धरती का चरित्र आप उस धरती के अंदर जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि यदि हम धरती के ऊपर पानी रोकेंगे तो धरती के अंदर का जो बैंक है उसको कैसे हम पानी से भर सकते हैं। हमें उसके लिए बड़े डैम ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, केवल पानी को चलना सिखा दे और वो पानी जब चलने लगेगा तो जहां फ्रैक्चर्स के ऊपर वो रुकेगा तो धरती में पेनिट्रेट होके धरती में जाएगा, और धरती के अंदर से किसी सूरज की हिम्मत नहीं है कि पानी की चोरी कर ले। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने स्लाइड के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को बताया कि कैसे हम जल संरक्षण को अपनाकर धरती में जल की मात्रा को उनको रिचार्ज करने के लिए ऊपर के डैम एक्वीफर्स को समझ के, उनके फ्रैक्चर्स को समझ के डैम बनाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे ये जो डैम है, डैम नंबर 1 यहाँ पर, ये डैम केवल वहां बना है जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर है। वो वर्टिकल फ्रैक्चर नीचे गहरे होते हैं और फिर जाके एक्वीफर में मिला देते हैं पानी। एक्वीफर रिचार्ज होके वाटर लेवल ऊपर आ जाता है और फिर आपकी सूखी हुई मरी हुई नदियां बहने लगती हैं। डैम नंबर 2 जहां मिक्स एक्वीफर्स हैं, यहाँ वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है और अनकन्फाइंड है, वहां एक अलग तरह का डैम बनाना पड़ता है। तो जब हम टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को जियो हाइड्रो साइंस के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हम धरती पर ज्यादा खर्च किए बिना धरती को ज्यादा देने का व्यवहार और ज्यादा देने का संस्कार और ज्यादा देने की विद्या दे सकेंगे। नेक्स्ट, ये जो विद्या है ये डिसइंटीग्रेटेड तरीके से नहीं। सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा
और उन्होंने कहा कि जल पुरुष ने सिखाया कि जल ही जीवन नहीं है बल्कि जल में जीवन है। से बनता है और इसलिए ना केवल यूनिवर्सिटी परिवार एक इमारत है, ना तो यूनिवर्सिटी परिवार केवल एक कैंपस है, परंतु यूनिवर्सिटी परिवार और ना केवल वो डिपार्टमेंट्स का बना हुआ है, ना केवल उसमें एचओडी होते हैं या डीन्स ऑफ फैकल्टी होते हैं, पर इस परिवार में व्यक्ति विशेष या तो होते हैं, शिक्षक शिक्षिका होने के नाते होते हैं, गैर शैक्षणिक पद पर काम करने वाले हमारे सहयोगी होते हैं और शैक्षणिक पदों पर हमारे शिक्षक लोग आसीन होते हैं और इन सब से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय परिवार बनता है, ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन से ही या प्रशासन से। और आप लोगों ने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। मैं आज की इस जाने से पहले मेरा इत्तेफाक विद्यालय महाविद्यालय ने एक उस समय सेमिनार आयोजित किया था और मैंने कहा कि मैं और वो बहुत ही हम सबों के लिए एक ऐसा सेमिनार था कि मतलब उसमें जो ऊर्जा मिली तो मैंने कहा कि इस ऊर्जा को तो हम समेट के अपने आप में रख ही नहीं सकते। और जब विश्वविद्यालय जैसे एक संस्थान जिसमें व्यक्ति लोग इतना घनिष्ठ संबंध है कि कल से मैंने जल ही जीवन है उस स्लोगन को सुधार के राजेंद्र जी के बतलाने पर जल में जीवन है को मैं अब इस्तेमाल करना शुरू कर दी हूँ। और इसलिए जल में जीवन है की ऊर्जा को मैंने सुना, उस समय मैंने कहा कि इसको समेट कर नहीं रखा जा सकता है व्यक्तिगत स्तर तक और इसको हमें अपनी ना तो केवल एक कॉलेज सातगंज कॉलेज या फिर हो सकता है अगला रामेश्वर कॉलेज हो जाता और वो होना भी चाहिए अभी भी, परंतु यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में इससे संबंधित चर्चा हो, चेतना हो और आगामी समय के लिए हमारी क्या एक्शनेबल स्टेप्स होंगे उसको निर्धारित करने के लिए एक कार्यशाला हो सकती है सेमिनार का केवल नहीं। और इसलिए हम लोगों ने आज इस विषय पर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट मतलब जल के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित चर्चा केवल करके सुन के चाहे तो यहाँ तक गया या तो इधर से निकल गया वहाँ तक नहीं सीमित रखना चाहते, परंतु इस चर्चा से इतने प्रभावित हम हो कि ये व्यक्तिगत स्तर पर केवल हम कार्य करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ ना हो जाएं, परंतु अपने अपने या तो हम डिपार्टमेंट हो सकते हैं या तो जितने स्टूडेंट्स पीजी या हॉस्टल में रहते हैं अपने रूममेट्स का भी एक निर्णय हो सकता है, परिवार का एक निर्णय हो सकता है और यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूशन होकर निर्णय हो सकता है कि इस बात को एक तो सरल तरीके से संताल परगना के गांव-गांव और परिवार तक कैसे पहुंचाया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि उसको पठन पाठन के द्वारा उस प्रोफेशनल टच के साथ कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए आने वाले समय में उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एडिशनल स्किल हो सकता है। हम केवल जल के एक्टिविस्ट के नाम से ना जाने जाएं, परंतु हम एक्शन करने वाले के रूप से जाने जा सकें। और ये बहुत ही गंभीर समस्या है, जैसे हमने सुना कि राजेंद्र जी को माननीय राजेंद्र जी को उन 50 लोगों की लिस्ट में भी लिस्ट किया गया है कि जिनके कारण पृथ्वी को बचाया जा सकता है। और इसका मतलब क्या है कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी एक संकट में है और यदि हम एक एक बूंद होकर उस संकट को फेस करके उसका जवाब निकालने के लिए तत्पर ना हो तो वो संकट जल्दी आ सकता है। हमें हमारी ये इस कार्यशाला के द्वारा एक प्रयास है कि उस संकट को हम थोड़ा और उसको धक्का दे सकें, उसको डिले कर सकें और यदि इस प्रक्रिया में बहुत सी चीज़ों को रिवर्स भी कर सकें तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, हम लोग डॉक्टर की उपाधि देख रहे हैं, आप में
PhD डॉक्टर नहीं हैं, वो MBBS के डॉक्टर हैं। और मैं ये बतलाना चाह रही हूँ कि हमारी ट्रेनिंग चाहे जिस भी विषय पर हो सकती है, पर जब हम लाइफ समस्याओं को फेस करते हैं तो हो सकता है ये समस्याओं का सलूशन लाइफ चेंजिंग ऐसा मोड़ आ सकता है। और इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आज हमारे इस सभागार में जितने हमारे युवा साथी छात्र छात्रा के रूप में उपस्थित हैं, हमारे NSS में भाग लेने वाले और NSS के कोऑर्डिनेटर्स भी जितने उपस्थित हैं, जो कि हमारे छात्र छात्राओं को प्रभावित करके हमारी संथाल पन्ना के कोने कोने तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही मजबूत कड़ी हैं, उनके द्वारा और ये वोट देने से। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।